हेलो बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित का जादू, अध्याय 3। यानी वीडियो बन रही है पार्ट 2, जिसमें बच्चों त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे समीना समीना कहती है किससे? सादिक से। क्या कहती है बच्चों? इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। ये सबीना कह रही है किसे? सादिक से। ठीक। तो सादिक कह रहा है कि लेकिन यह तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। ठीक। आगे देखिए दिया है इसमें। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सादिक है। सादिक कह रहा है कि नीला त्रिभुज बड़ी आयत का आधा है। ठीक। बड़ी आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी है। यानी बच्चों देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, सादिक कह रहा है कि नीला त्रिभुज बड़ी आयत का क्या है? आधा है। यानी नीला त्रिभुज, इसमें देखते हैं बच्चों आयत में। देखिए बच्चों, ये हमारा आयत है। ठीक। यानी आयत हो जाएगा बच्चों हमारा कौन सा? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर बच्चों यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ये बच्चों हमारा आयत बन गया। ठीक। इसे कहते हैं आयत। यहाँ नाम लिख देंगे बच्चों। ये आयत कितने वर्ग सेमी का है बच्चों? तो 20 वर्ग सेमी का है। लिखेंगे 20 वर्ग सेमी। यानी बच्चों हमारा आयत है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है बच्चों हमारा 20 वर्ग सेमी का है। ठीक। अब इसमें कह रहा है कि नीला। तो देखिए बच्चों, ये हमारा नीला त्रिभुज है, जो क्या है? बड़े आयत का आधा है। तो बड़े आयत बच्चों हमारा 20 वर्ग सेमी है। तो आधा कितना होगा? यानी 20 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? तो 10 हो जाएगा। यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बच्चों कितना होगा? 10 वर्ग सेमी होगा। यहाँ पे लिख देंगे हम। इसलिए नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों 10 वर्ग सेमी। यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ग सेमी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे कह रही है समीना, कहती है कि लेकिन लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? तो उसका भी क्या हो जाएगा? 10 वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक। ताकि वो भी बच्चों क्या है? बड़े आयत का आधा है। देखिए, ये बड़े आयत का क्या है बच्चों? तो आधा है त्रिभुज। तो आधा ये भी होगा, तो यानी 10 वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक। आगे इसमें दिया है, यहाँ पे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे शादी कह रहा है, ओह इसमें तो दो अलग अलग आयतों के दो आधे हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें दो आयत है। एक बड़ा आयत है, इसमें एक छोटा आयत है। ठीक। तो यहाँ पे पक्षी कह रही है, अब तुम सादिक द्वारा बताए गए दो आयतों का क्षेत्रफल पता करो। लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? समझाओ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे समझाना है पक्षी को। किसके द्वारा? तो सादिक के द्वारा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दो आयतों का क्षेत्रफल पता करो। तो दो आयतों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए पहले आयत का निकालते हैं। ये हमारा पहला आयत है। ठीक। तो देखिए हमारा पहला आयत बच्चों यहाँ से और यहाँ तक है बच्चों, हमारा पहला आयत। तो अब इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? तो देखिए इसमें कितने छोटे छोटे वर्ग है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी बच्चों पहले आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 वर्ग सेमी। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 12 वर्ग सेमी। ये बच्चों पहले आयत का हो जाएगा। ठीक। दूसरे आयत का पता करेंगे बच्चों। तो देखिए दूसरा आयत बच्चों हमारा ये है।
यहाँ से और यहाँ तक, ये बच्चों हमारा दूसरा आयत हो जाएगा। ठीक, यहाँ से। अब इसमें देखिए आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए दो ऐसे है तो दो हो जाएगा गुणे, लंबाई कितना है बच्चों, तो एक दो तीन चार, चार हो जाएगा। अब दो से चार में गुणा करेंगे बच्चों तो दो चौके आठ, यानी बच्चों आ गया कितना हमारा, 8 वर्ग सेमी आ गया। यहाँ लिखेंगे 8 वर्ग सेमी। ठीक, अब इसमें आगे दिया है बच्चों कि लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, समझाओ। अब देखिए बच्चों लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों लाल त्रिभुज हमारा ये दिख रहा है। ठीक, अब इसका देखेंगे कि क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल के लिए बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए बच्चों संपूर्ण कितने वर्ग हैं, तो एक दो तीन चार पांच, पांच संपूर्ण है। तो अब देखिए बच्चों जो कटे पीटे हैं उनको हम गिन लेंगे, कितना है, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, यानी बच्चों 10 वर्ग कटे पीटे हैं इसमें। ठीक, तो 10 को क्या करेंगे बच्चों, हम 2 से भाग कर देंगे, तो 2 5 10, यानी यहाँ से बच्चों हमको 5 मिल गया। ठीक, तो वर्ग यहाँ से बच्चों 5 मिल गया, अब 5 ये है, जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, यानी 5 और 5 10 वर्ग सेमी, यानी बच्चों 10 वर्ग सेमी हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यही पक्षी बच्चों कह रही थी समझाने के लिए। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है बच्चों, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और तुम्हें पता है तुम ऐसे अनेक त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेमी हो इस आयत में बना सकते हो, कोशिश करके देखो। ठीक, यहाँ पे दिया है ऐसे कुछ और त्रिभुज ढूंढने में शादी की मदद करो, कम से कम ऐसे 5 त्रिभुज बनाओ। जैसे बच्चों हम पिछले आयत में जो 2 त्रिभुज बने थे वैसे आप क्या करें, 5 त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक, आगे दिया है, यहाँ दिया है आकृति को पूरा करो। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे 2 आकृति दिया गया है। ठीक, इसमें दिया है यहाँ पे कि रुचि ने एक आकृति की 2 भुजाएं बनाई। देखिए बच्चों ये आकृति ने 2 भुजा बना दिया। ठीक, उसने आसिफ से उसकी 2 भुजाएं और बनाकर उसे पूरा करने को कहा, यानी बच्चों ये आसिफ को ये कह रही है कि और इसमें 2 भुजा बना के पूरा करो। ठीक, आगे दिया है जिससे कि इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेमी हो। यहाँ पे दिया है उसने आकृति कुछ इस तरह पूरी की। ठीक, अब देखिए बच्चों आसिफ है, ये तो हमारा बच्चों रुचि 2 भुजा बनाई। ठीक, इसको पूरा कर दिया कौन, आसिफ ने पूरा किया, कुछ इस तरह की आकृति बन के तैयार हो गई। ठीक, आगे दिया है, यहाँ पे कह रही है कि तुम यह कैसे किया, तो ये बता रहा है कि ओह यह तो आसान है, अगर तुम हरे भाग को देखो तो यह 4 वर्ग सेमी है। ठीक, इसके नीचे पीला भाग 6 वर्ग सेमी है, इसलिए मेरी इस आकृति का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेमी है। यानी बच्चों हरा भाग और पीला भाग दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल जो क्षेत्रफल होगा बच्चों इस आकृति का 10 वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक, इसमें आगे दिया है 2 प्रश्न दिया है बच्चों, क्या वह सही है, चर्चा करो। ठीक, आगे दिया है कि समझाओ कि आकृति का हरा भाग 4 वर्ग सेमी और पीला का 6 वर्ग सेमी कैसे है। तो आइए बच्चों देखते हैं हम हरा भाग को और पीला भाग को। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा हरा भाग है, नीचे पीला भाग। इसमें हमको समझाना यही है बच्चों कि हरा भाग में 4 वर्ग सेमी है कि नहीं है। ठीक, फिर पीले भाग में 6 वर्ग सेमी है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ से लेके बच्चों, ठीक यहाँ से लेके और यहाँ तक जो त्रिभुज बन रहा है बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 4 वर्ग सेमी है। कैसे है तो देखिए
यहाँ पे हमारा 2 वर्ग संपूर्ण है, यानी पूरी तरह से दिख रहा है, ठीक। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आधा भाग ये है बच्चों, आधा भाग ये है। अगर दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा एक भाग बन के तैयार हो जाएगा, यानी तीसरा भाग यहाँ बन जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए आधा भाग है, ये भी आधा भाग है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा यहाँ चौथा भाग बन के तैयार हो जाएगा। तो ये सही है, ठीक। आगे इसमें दिया है कि पीला भाग 6 वर्ग सेमी है, यानी बच्चों ये भाग हमारा कितना है, 6 वर्ग सेमी है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे एक भाग पूर्ण है, दूसरा भी भाग पूर्ण है, तीसरा भाग भी पूर्ण है, यानी संपूर्ण है, ठीक। अब देखिए इसमें कितने आधे भाग है, तो टोटल हम उसको जोड़ेंगे। एक हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, यानी बच्चों छोटा बड़ा सबको जोड़ लेंगे। तो इसमें कितने भाग हो रहे हैं कटा पिटा, तो 6 भाग, 6 भाग कटा है। अगर हम बच्चों 2 को जोड़ रहे हैं तो हमारा एक भाग तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से हम भाग कर देंगे, ठीक। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 आ गया। अब 3 बच्चों यहाँ संपूर्ण है, प्लस 3 कर देंगे, और 3 3 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 6 वर्ग सेमी आ जाएगा बच्चों, ठीक। जो यहाँ पे कहा है वो सत्य है। तो इसका आंसर भी बच्चों सही है, ठीक। और बच्चों इस पे चर्चा भी हो गया, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है बच्चों कि ओह मैं इसे किसी और तरह से कर रही थी, अगर तुम इसे इस तरह बनाओ तो भी क्षेत्रफल 10 वर्ग सेमी ही रहेगा, ठीक। यानी देखिए बच्चों यहाँ पे जो आकृति बनाई है, इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है, तो 10 वर्ग सेमी है। चाहे ऐसी आकृति बनाए बच्चों, चाहे इसको किसी भी तरह बनाए, बनाने के बाद जो हमारा क्षेत्रफल रहेगा बच्चों कितना रहेगा, 10 वर्ग सेमी, ठीक। आगे दिया है, क्या सुरुचि ठीक है, नीले भाग का क्षेत्रफल कितना है, समझाओ। अब देखिए बच्चों इसमें नीला भाग कौन है, तो देखिए यहाँ से और बच्चों जितना नीचे वाला भाग है ये हमारा क्या है, नीला भाग है। इतना भाग क्या है बच्चों, नीला भाग है, ठीक। अब इसमें कह रहा है नीले भाग का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए बच्चों इसका क्षेत्रफल जब गिनेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे एक भाग पूर्ण है, 2 भाग पूर्ण है, ठीक। 2 भाग पूर्ण है बच्चों। बाकी देखिए यहाँ पे कटा है, तो एक भाग कटा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी बच्चों 8 भाग कटा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बटा में 2, यानी 2 भाग है बच्चों, यानी 2 भाग को जोड़ रहे हैं तो हमारा एक भाग बन रहा है, ठीक। तो इसमें 2 से भाग कर देंगे 8 में। टोटल कटे पीटे भाग बच्चों 8 है, ठीक। तो 2 से 8 हम भाग करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी 4 आ गया। इसमें संपूर्ण भाग कितना है बच्चों, तो 1, 2, 2 भाग है। 2 भाग को जोड़ देंगे यहाँ, तो 4 और 2 6, यानी बच्चों 6 आ गया हमारा इसका क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे 6 वर्ग सेमी। तो यहाँ पे कहा है कि क्या रुचि ठीक है, नीले भाग का क्षेत्रफल कितना है, समझाओ। तो देखिए बच्चों नीले भाग का क्षेत्रफल हमारा निकल के आया 6 वर्ग, 6 वर्ग सेमी। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और समझाने को कहा तो बच्चों आप लोगों को समझा दिया, ठीक। आगे दिया है इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या तुम कुछ और तरीके सोच सकते हो, तो हाँ सोच सकते हैं, ठीक। आगे दिया है अपने आप कुछ और तरीकों से कोशिश करके देखो, ठीक है। अब घर पर अपने दोस्तों से इसे हल करने को कहो। यहाँ पे कह रही है बच्चों जब भी घर पर मेहमान आते हैं मैं उन्हें इसे हल करने को कहती हूँ, पर वे दूर क्यों भागते हैं, ठीक है। आगे दिया है बच्चों, यहाँ पे दिया है अभ्यास का समय। पहला दिया है यह आकृति की एक भुजा है, आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेमी हो जाए। अब देखिए बच्चों ये आकृति है,
यानी एक भुजा दे रखा है, ठीक। अब इसको हमको पूरा करना है, जिसका क्षेत्रफल कितना हो जाए, 4 सेमी, यानी 4 वर्ग सेमी हो जाए। तो इसको क्या करेंगे बच्चों कि हम यहां से एक रेखा यहाँ तक खींच देंगे, ठीक। इसका हमें 4 वर्ग सेमी क्षेत्रफल लाना है, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। अब ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब इसका देखिए क्षेत्रफल कितना हो रहा है, तो ये हमारा एक वर्ग पूर्ण है, ठीक। यहाँ पे दूसरा भी पूर्ण है, बाकी कोई पूर्ण दिख नहीं रहा है बच्चों, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दो भाग देखिए आधे आधे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस भाग को यहाँ पे लेके जाएंगे बच्चों, तो हमारा ये भाग क्लियर हो जाएगा, यानी 3 भाग क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ बच्चों 2 भाग कटा है, यहाँ से एक भाग को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये भाग क्लियर हो जाएगा, यानी 4 भाग यहाँ हमारा क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा बच्चों इस आकृति का क्षेत्रफल होगा 4 वर्ग सेमी हो जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों दूसरा दिया है, यहाँ एक आकृति की 2 भुजाएं हैं। देखिए बच्चों ये 2 भुजाएं हैं, ठीक। आकृति को कुछ इस तरह से पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेमी से कम रहे। अब देखिए बच्चों 2 वर्ग सेमी से, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों कि इस 2 भुजा में हम 2 भुजा और जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 भुजा और जोड़ देंगे, इस आकृति को यहाँ तक कर देंगे, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक। अब देखिए इसमें बच्चों हमारा कितने वर्ग बन रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सभी भुजाएं कटे हैं, आधे आधे हैं, ठीक। तो 1 2 3 4, तो 4 भुजा हो जाएगा जो आधे आधे है बच्चों। इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, ठीक। तो 2 दूना के 4, यानी बच्चों आ जाएगा 2 वर्ग सेमी, ठीक। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे कहा है वो सही है, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया है बच्चों, यहाँ 20 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का एक आयत है। अब देखिए बच्चों ये हमारा एक आयत है, ठीक। कितना इसका क्षेत्रफल है बच्चों, तो 20 वर्ग सेमी का क्षेत्रफल है इसका, ठीक। यहाँ पे प्रश्न में दिया है, इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। अब देखिए बच्चों इस आयत में हमें क्या करना है कि एक ऐसी रेखा खींचना है कि 2 त्रिभुज बन जाए। तो हम बच्चों क्या करेंगे, इस कोने से और इस कोने को मिला देंगे, ठीक। अब देखिए बच्चों इसमें 2 त्रिभुज बन गए हमारा, ठीक। आगे कहा है कि हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। और बच्चों 2 त्रिभुज है तो हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए हमारा इस आयत का जो क्षेत्रफल है बच्चों 20 वर्ग सेमी है, ठीक। तो जब इसका आधा कर दिया तो 20 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, तो 20 का 2 भागों में बांट देंगे तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, एक 0, यानी बच्चों आ गया 10 वर्ग सेमी, ठीक। तो यहाँ पे कहा है बच्चों कि हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लिख देंगे हम 10 वर्ग सेमी हो जाएगा, 10 वर्ग सेमी प्रत्येक त्रिभुज का, प्रत्येक प्रत्येक त्रिभुज का, ठीक। ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, 10 वर्ग सेमी। ये भी बच्चों क्या होगा, 10 वर्ग सेमी, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ख देखते हैं बच्चों, ख प्रश्न दिया है, इसमें दिया है बच्चों कि एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को 2 बराबर आयतों में बांटो। अब ये आयत है बच्चों, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि एक सीधी रेखा खींच के 2 बराबर आयतों में बांटो। यहाँ पे दिया है कि 2 बराबर आयतों में बांटो। तो क्या करेंगे बच्चों हम कि एक इसमें सीधी रेखा बीचों बीच खींच देंगे, ठीक। अब ये देखिए बच्चों एक आयत था, अब ये 2 आयत बन गया, ठीक। यानी बच्चों ये कि ये आयत हो जाएगा हमारा,
ठीक, एक ये आयत हो जाएगा बच्चों और दूसरा ऊपर इसके हो जाएगा, दूसरा ये आयत हो जाएगा। ठीक, यानी बच्चों दो आयत हमारा बन गया। आगे इसमें कहा है कि हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। फिर वही प्रश्न है बच्चों। तो जब देखिए इस बड़े आयत का जो क्षेत्रफल था बच्चों कितना था, तो 20 वर्ग सेमी था, बड़े आयत का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसमें दो आयत बन गए बच्चों, तो 20 का आधा करेंगे बच्चों तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। यानी बच्चों प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 वर्ग सेमी हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, यानी प्रत्येक आयत का बच्चों क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 10 हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे हम 10 वर्ग, यहाँ पर भी बच्चों हो जाएगा 10 वर्ग सेमी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 10 वर्ग सेमी। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बच्चों गौ प्रश्न दिया है, दो सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और दो बराबर त्रिभुजों में बांटो। यानी बच्चों दो सीधी रेखाएं खींचना है, इसमें क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि दो बराबर, यानी एक आयत और दो बराबर त्रिभुजों में बांटो। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसको तो पहले दो बराबर भागों में बांट लेंगे इस आयत को। ठीक, यहाँ से दो बराबर भागों में बांट लिया। ठीक, अब इसको कह रहा है दो सीधी रेखाएं, यानी बच्चों एक इसमें रेखा खींच लेंगे हम, सीधी रेखा एक इस आयत में हो जाएगा, और दूसरे बच्चों हो जाएगा इस आयत में सीधी रेखा। तो दो सीधी रेखा हो गया बच्चों, यानी दो आयत बन गया हमारा। ठीक, अब इसमें आगे कह रहा है बच्चों दो बराबर त्रिभुजों में बांटो। अब प्रत्येक आयत को बच्चों क्या करना है, दो बराबर त्रिभुजों में बांट देना है। कैसे, तो यहाँ से बच्चों इस कॉर्नर को हम मिला देंगे। ठीक, तो देखिए बच्चों इस आयत में दो त्रिभुज बन गए, यहाँ पर भी बच्चों हमारा दो त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इसको एक बच्चों इस कॉर्नर से हम इस कॉर्नर को मिला देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी क्या हो गया, दो त्रिभुज बन गया। ठीक, आगे प्रश्न दिया है बच्चों कि आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों इसमें आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए इसमें दो आयत बना है, एक ये है दूसरा ये है। तो प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बच्चों कितना है, तो 10 वर्ग सेमी है। बड़े वाला का था बच्चों हमारा कितना, तो 20 वर्ग सेमी था, 20 वर्ग सेमी बड़े आयत का क्षेत्रफल का था। तो प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, जब इसको आधे में बांट दिया तो कितना क्षेत्रफल होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी बच्चों प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 10 वर्ग सेंटीमीटर। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नीचे दिया है कि हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए बच्चों हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें पता है बच्चों कि इस आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो 10 वर्ग सेमी है, 10 वर्ग सेमी है। ठीक, अब बच्चों इस आयत को हम क्या कर दिए कि दो बराबर त्रिभुजों में बांट दिया। ठीक, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों 5 वर्ग वर्ग सेमी। ठीक, ये भी बच्चों हमारा हो जाएगा 5 वर्ग सेमी। ये भी बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, 5 वर्ग सेमी। ये भी त्रिभुज का मान बच्चों हो जाएगा 5 वर्ग सेमी। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 5
वर्ग सेमी हो जाएगा बच्चों। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों 5 वर्गों की पहेली। क्या है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, पृष्ठ 45 पर दिए गए वर्गीकृत कागज के एक वर्ग की एक भुजा मापो। ठीक, ऐसे ही 5 वर्गों की सहायता से तुम जितनी आकृतियां बना सकते हो बनाओ। 3 आकृतियां तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई है। ठीक, तो चलिए देखते हैं बच्चों पृष्ठ नंबर 45 पे, ये 44 है, 45 पे देखते हैं। तो ये बच्चों देखिए हमारा 45 पृष्ठ है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए दिखा रहा है बच्चों 45 पृष्ठ। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं बच्चों हमारा, इसमें समझाया गया है हमें 3 आकृतियां बना के। ठीक, जिसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, तो 5 है। 1 2 3 4 5। और इस आकृति का भी कितना है बच्चों, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी बच्चों कितना है, तो 1 2 3 4 5। यानी सभी आकृति का क्षेत्रफल बच्चों कितना है, तो 5 है। 5 वर्ग सेमी है। ठीक, तो हमें बच्चों कुछ आकृतियां बनाना है, तो आइए बनाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कोई भी आकृति बनाएंगे, ठीक, उसका हमारा जो क्षेत्रफल होना चाहिए कितना, 5 वर्ग सेमी होना चाहिए। 5 वर्ग सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं 5 वर्ग सेमी। ठीक, यहाँ पे जो भी आकृति बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए कुछ आकृति बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक, और नीचे आ जाएंगे बच्चों यहाँ तक। ठीक, और फिर यहाँ से बच्चों हम यहाँ तक आ जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से इसको बंद कर देंगे। देखिए इसमें बच्चों वर्गों की संख्या कितनी है, तो 5 है। ठीक, फिर दूसरी आकृति बना लेंगे हम। यहाँ पे बना लेंगे बच्चों हम कुछ इस प्रकार की आकृति। यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, कुछ इस प्रकार की आकृति बच्चों यहाँ पे बना लेंगे। ठीक, कितने वर्ग हैं बच्चों, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अगली आकृति हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे कुछ इस तरह की आकृति बच्चों बन जाएगी। ठीक, अगली आकृति यहाँ पे बना लेंगे बच्चों हम। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी बच्चों। फिर यहाँ तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। ठीक, कुछ और आकृति बना देते हैं बच्चों। यहाँ से बच्चों ऐसे कर लेंगे, एक आकृति ये बन जाएगी। अगली आकृति हो जाएगी बच्चों, अगली आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी बच्चों। ठीक, 1 2 3 4 5। और एक और आकृति बनाते हैं बच्चों यहाँ पे, इस तरह से। अगली आकृति बच्चों यहाँ पे हम बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बन जाएगी बच्चों। ठीक, अगली आकृति, अब इसमें देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1 2 3 4 5। ठीक, अगली आकृति बच्चों बना लेंगे हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से ऐसे। अगली आकृति बन जाएगी बच्चों हमारा यहाँ पे 3, और यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, ये आकृति बच्चों बन जाएगी। ठीक, अब देखते हैं नीचे प्रश्न में क्या दिया है बच्चों।
यहाँ पे क प्रश्न दिया है, तुम अलग अलग तरह की कितनी आकृतियां बना सकते हो। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न में कितनी आकृतियां हम बनाए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे बच्चों हम नंबरिंग दे देते हैं, ठीक। यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, और ये बच्चे हो जाएगा 3 नंबर, और यहाँ पे बच्चे हो जाएगा 8 नंबर, और ये 9 नंबर। यहाँ पे और भी आकृति बच्चों बन सकती है, यानी बहुत सी आकृति बन सकती है, ठीक। आप लोग ट्राई करिएगा। आगे देखते हैं। तो बच्चों 9 आकृति बनाए हैं, तो यह आंसर में लिख देंगे 9। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 9, ठीक। इससे अधिक बन सकता है बच्चों, पर हम अभी 9 आकृति बनाए हैं, तो यहाँ पे आंसर दे देंगे कि 9, ठीक। यहाँ पे बच्चों ख प्रश्न दिया है, किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है, कितना लंबा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं बच्चों कि ये जो आकृति हमारी है, आकृति में सबका क्षेत्रफल समान है बच्चों, ठीक। यानी सबका क्षेत्रफल बच्चों 5 वर्ग सेमी है, यानी 5 वर्ग सेमी से ही बच्चों हमारा सभी आकृति बनी है। तो क्षेत्रफल तो बच्चों समान है, पर बच्चों इसकी लंबाई समान नहीं है, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे लंबाई मतलब बच्चों परिमाप, ये बच्चों हमारा क्या है, परिमाप है। यानी ये सब क्या है, परिमाप कहलाएगा बच्चों, ठीक। और इसके अंदर के जो एरिया है बच्चों, वो क्षेत्रफल कहलाएगा। तो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो जब परिमाप निकालेंगे बच्चों, तो इसका परिमाप गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी बच्चों परिमाप कितना है, तो 12 सेमी परिमाप है, ठीक। अब यहाँ देखिए, इस आकृति का जब निकालेंगे बच्चों, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी बच्चों इसका परिमाप है 10 सेमी, ठीक। इसका क्षेत्रफल क्या है बच्चों, तो 5 वर्ग सेमी है। यह हो जाएगा 5 वर्ग सेमी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसकी जब परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी बच्चों इसका भी परिमाप क्या है, तो 12 सेमी है, और इसका क्षेत्रफल तो समान है, यानी 5 वर्ग सेमी हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा है किसकी लंबाई सबसे अधिक है, यही पूछा है ना। किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है, कितना लंबा है। तो देखिए, तो यहाँ पे बच्चों हम परिमाप और क्षेत्रफल लिख दिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो ये आकृति है इसका परिमाप है 12 सेमी। ये बच्चों 5 नंबर की आकृति है, इसका है 11 सेमी। यहाँ पे बच्चों 6 नंबर की आकृति है, इसमें है 12 सेमी। 7 नंबर की आकृति में बच्चों 12 सेमी परिमाप है। और नीचे बच्चों जो ये आकृति है, इसमें कितना है परिमाप, तो 10 सेमी, ठीक। और ये 9 नंबर की आकृति में देखिए बच्चों 12 सेमी परिमाप है। तो यहाँ पे बच्चों कुछ कुछ आकृति का परिमाप सेम है, ठीक। तो हम नाम दे देंगे कि 9 नंबर आयत का परिमाप क्या है, 12 सेमी। यहाँ पर लिखेंगे किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है, कितना लंबा है, तो 9 नंबर की क्या है बच्चों, 12 सेमी। यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक में 9 नंबर, यानी 9 नंबर की आकृति है, और आंसर में हो जाएगा बच्चों 12 सेमी। 12 सेमी, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे गो दिया है, किस आकृति का परिमाप सबसे छोटा है, कितना छोटा है, यानी कितना छोटा है। तो देखिए, यहाँ पे 4 5 आकृति का परिमाप निकाले हैं, जिसमें सबसे छोटा कौन सी आकृति का है बच्चों। तो देखिए 8वें नंबर की आकृति का है 10 सेमी, ठीक। यहाँ पे देखिए 12 12 11 12 12, ठीक।
तो ये 8वें नंबर की आकृति का जो परिमाप है बच्चों कितना है, तो 10 सेमी है। यहाँ पे कोष्टक में कर देंगे 8 नंबर, ठीक। परिमाप कितना है बच्चों, तो 10 सेमी। 10 सेमी, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है घ, आकृति का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है बच्चों, सभी आकृति का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेमी है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 5, 5 वर्ग सेमी, ठीक। ये आंसर हो जाएगा। यह तो आसान है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है क्या तुम 5 वर्गों की मदद से सभी 12 आकृतियां बना पाए, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है एक बड़ा सा आयत। ये हमारा बच्चों क्या है, एक बड़ा सा आयत है, ठीक। इसमें कह रहा है यहाँ पे इन सभी 12 आकृतियों को इस प्रकार रखा गया है कि वे एक आयत बनाए। यहाँ 10 × 6 का आयत है, यानी बच्चों ये देखिए, ये 10 × 6 का आयत है। ये जो आकृति है ये 10 × 6 की क्या है बच्चों, आयत है, ठीक। आगे दिया है क्योंकि इसमें 10 पंक्तियां और 6 स्तंभ है। अब देखिए बच्चों, स्तंभ, स्तंभ किसको कहेंगे बच्चों, तो ये हमारा क्या है, स्तंभ है, यानी 6 स्तंभ है ऐसे, ठीक। देखिए 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यानी 6 स्तंभ है और 10 पंक्तियां हैं। यानी देखिए पंक्तियों के गिनेंगे तो यहां से काउंट करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पंक्तियां और 6 स्तंभ हो गया, ठीक। यानी बच्चों लंबाई 6 है और चौड़ाई कितना है बच्चों, तो 10 है, ठीक। जब इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो कितना निकल के आ जाएगा, 6 एकम में 6 60, ठीक। यानी 6 एकम में 6, एक जीरो उतर जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी बच्चों इसका क्षेत्रफल जो आ जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक। आगे इसमें दिया है कि तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 2000 से ज्यादा तरीके हैं जिनसे ये आकृतियां 10 × 6 का आयत बना सकती है, ठीक। आगे देखते हैं इसमें बच्चों, यहाँ पे आगे दिया है इन 12 आकृतियों को गत्ते पर बनाकर काटो। यानी बच्चों देखिए, इस आयत में जो आकृतियां बनी हुई है, देखिए आकृतियां, कौन आकृति है बच्चों, तो देखिए इसमें आकृतियां हमारी कौन कौन सी है। इसमें 12 आकृतियां ऐसे बनी है, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ऐसे करके ये एक आकृति हो गया, ठीक। अब देखिए बच्चों यहीं पे एक पीली आकृति है, ठीक। तो ऐसी आकृतियां टोटल 12 इसमें बनी हुई है बच्चों, ठीक। तो इसको कह रहा है कि एक गत्ते पर बनाकर उसको काटिए, ठीक। आगे इसमें दिया है इन 12 आकृतियों को 10 × 6 का आयत बनाने के लिए किसी और तरह से लगाने की कोशिश करो, क्या तुम ऐसा कर पाए, ठीक। आगे दिया है एक और पहेली, क्या है बच्चों, तो देखिए इन्हीं 12 आकृतियों से 5 × 12 की आयत बनाओ। इसके भी 1000 से ज्यादा तरीके हैं, यदि तुम एक तरीका भी ढूंढ पाओ तो शाबाशी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है बच्चों, तो बच्चों 5 × 12 की एक आयत बनाइए, ठीक। उस आयत में 12 आकृतियों को दर्शाइए। जैसे देखिए बच्चों, ये बच्ची क्या किए, एक आकृति को यहाँ दर्शा दिए ऐसे। तो आप लोग भी बच्चों यहाँ पे सटे हुए एक आकृति को भरिए, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है बच्चों खेलने का समय। अब देखिए खेलने का समय में क्या दिया है, नीचे शतरंज की बिसात है, अपने दोस्त के साथ 12 आकृतियों का एक समूह लेकर इस खेल को खेलें। जो बच्चों हम 12 आकृति की बात कर रहे हैं, तो उन आकृतियों को एक गत्ते पे बना के अलग अलग टुकड़ों में बांट लीजिए, यानी हर आकृति को अलग अलग टुकड़ों में बांट लीजिए, ठीक। अब उन आकृतियों से क्या करना है, यानी टोटल तो 12 आकृति रहेगी बच्चों, उन आकृतियों से क्या करना है कि इस शतरंज में खेलना है, ठीक। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बच्ची आकृति रखी है, ठीक। तो आप यहाँ पे ये दूसरी आकृति रखेगी, ठीक।
तो ऐसे 12 आकृतियों को इस आयत में क्या करना है बच्चों, सेट करना है, यानी शतरंज में। ठीक, आगे इसमें दिया है, यहाँ पे दिया है कि पहला खिलाड़ी समूह में से एक आकृति को उठाकर इस शतरंज पर इस तरह रखेगा कि 5 वर्ग ढक जाए। तो देखिए बच्चों, जो 12 आकृति है उसमें से किसी एक आकृति को उठा के जब रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि 5 वर्ग ढक जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक आकृति उठा कर रखी है तो कितने वर्ग ढके गए हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक, ऐसे ही जब बच्चों दूसरी आकृति रखेंगे हम तो वहां पर भी 5 ढक जाएंगे वर्ग। ठीक, आगे इसमें दिया है दूसरा, दूसरी खिलाड़ी एक दूसरी आकृति उठाकर बोर्ड पर इस तरह रखेगा कि यह पहली आकृति के ऊपर न आए। जैसे देखिए बच्चों, जो ये लड़का है बच्चों, ये पहली आकृति तो रख दिया है, ठीक, पर ये दूसरा आकृति जब ये बच्चा रखेगा तो इस आकृति पर न पड़े, ये कह रहा है। इसके साइड में रखना है, ठीक, इस पे, इसके ऊपर नहीं रखना है। कहने का मतलब ये है। आगे इसमें दिया है, तब तक आगे बढ़ते जाएं जब तक कि तुम में से कोई आगे न बढ़ पाए। ठीक, यानी बच्चों खेलते रहिए जब तक कि आप में से कोई आगे न बढ़ पाए। जो आखिरी आकृति शतरंज पर रखेगा वही जीतेगा। जैसे बच्चों 12 आकृतियां हैं हमारी, अब जब इस आयत में रखते हुए आएंगे, ठीक, और जो लास्ट वाला बच्चों रखेगा वही शतरंज को क्या करेगा, जीत जाएगा। आगे दिया है इसमें, अपनी टाइल्स स्वयं बनाइए। ठीक है, क्या तुम्हें गणित का जादू पुस्तक 4 पृष्ठ 117-19 के फर्श के पैटर्न याद है? तुम्हें एक ठीक टाइल्स चुनकर उन्हें बार बार लगाते हुए एक पैटर्न बनाना था ताकि बीच में जगह न छूटे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है बच्चों, जीरी एक दुकान पर गई और वहां फर्श पर तरह तरह के टाइल्स के डिजाइन को देखकर हैरान रह गई। कितने सुंदर है ये डिजाइन, ये डिजाइन। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे तरह तरह के डिजाइन है। ठीक, वो देखकर क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई डिजाइनों को देख के। ठीक, यानी हैरान हो गई। आगे दिया है, क्या तुम वह टाइल्स ढूंढ सकते हो जिससे बार बार इस्तेमाल करके दिए हुए हर एक फर्श के पैटर्न बना सके? उस टाइल्स पर घेरा लगाओ। ठीक है, नीचे दिया है, पैटर्न को देखकर जीरी अपनी पीली टाइल्स खुद बनाना चाहती है। तुम भी इसी तरह टाइल बना सकते हो। आगे दिया है, जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे दिए रखा है, पहला कदम, एक गत्ते या मोटे कागज का टुकड़ा लो, उस पर 3 सेमी भुजा वाला एक वर्ग बनाओ। कितने सेमी वाला बच्चों, 3 सेमी वाला। जैसे देखिए ये हमारा वर्ग है बच्चों, क्या है, वर्ग, जिसकी एक भुजा क्या है बच्चों, 3 सेमी है। तो हमें पता है बच्चों की वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है बच्चों, समान होती है। तो बच्चों वर्ग की एक भुजा हमें पता है। अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप का सूत्र होता है बच्चों, ये आप लिखेंगे, परिमाप, परिमाप बराबर बच्चों होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। तो चार, चार क्या है बच्चों, भुजा है, 1 2 3 4, 4 भुजा हो गया। ये भुजा है बच्चों जो मान दिया है, देखिए 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रख देंगे 4 हो जाएगा, गुणे एक भुजा का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो बच्चों 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक, यानी 12, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप इसका। ठीक, यहीं पे क्षेत्रफल अगर निकालेंगे बच्चों वर्ग का, यानी ए एरिया निकालेंगे बच्चों हम, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा
स्क्वायर होता है, ठीक। तो एक भुजा का मान दिया है बच्चों 3 सेमी, तो 3 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। यानी स्क्वायर मतलब बच्चों 3 को 2 बार लिख सकते हैं। 2 घात है तो 3 को 2 बार लिखेंगे। 3 × 3 बराबर हो जाएगा तितली के 9। 9 वर्ग सेमी आ जाएगा बच्चों, 9 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों दूसरा कदम, इस वर्ग के किसी भी भुजा पर एक त्रिभुज बनाओ। अब देखिए बच्चों ये वर्ग है, इस वर्ग में देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना के दिखा दिया है। ये भाग क्या है बच्चों, त्रिभुज है, ठीक। तीसरे कदम में देखेंगे बच्चों दिया है उसी माप का एक त्रिभुज वर्ग की एक अन्य भुजा पर बनाओ, ठीक। लेकिन इस बार इसे वर्ग के अंदर की तरफ बनाओ, ठीक। अब देखिए बच्चों ये हमारा वर्ग के अंदर बना दिया है त्रिभुज, ये वाला, ये क्या है बच्चों, वर्ग के अंदर है, ठीक। आगे दिया है चौथा कदम, इसमें देखिए दिया है कि इस आकृति को गत्ते से काट लो। यानी गत्ते से काटना है बच्चों जो जो आकृति हम बनाए हैं। एक त्रिभुज बनाए हैं, दूसरा एक वर्ग के अंदर त्रिभुज बनाए हैं, ठीक। इसको क्या करना है, गत्ते से काट लो। तुम्हारी टाइल्स तैयार है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमारी आकृति दी है बच्चों, तो यहाँ से हमारी ये वाली आकृति काट दिया है यहाँ से, फिर ये वाली आकृति यहाँ पे रखा है, ठीक। यानी बच्चों ये वर्ग की अंदर की आकृति को हटा दिया है। तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए बच्चों ये हमारा वर्ग में से एक त्रिभुज इधर बन गया था, ये त्रिभुज यानी ये वाला त्रिभुज बच्चों, ठीक। तो इस त्रिभुज को बच्चों अगर यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा तो हमारी ये आकृति बन जाएगी। यहाँ पे जो पहली आकृति है, तो पहली आकृति का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, तो देखिए पहले आकृति का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर आया है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों 9 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि अपनी टाइल्स का उपयोग करते हुए एक पैटर्न बनाओ। आकृति को दोहराते हुए एक पृष्ठ पर ट्रेस करो, लेकिन ध्यान रहे कि इनके बीच में खाली जगह न बचे, ठीक। आगे दिया है जीरी ने अपनी पीली टाइल्स से एक पैटर्न बनाया, तुम उसकी टाइल्स का क्षेत्रफल जानते हो। तो देखिए बच्चों यहाँ पे रिजी एक टाइल्स का क्षेत्रफल बनाइए, तो बताओ। अब बताना है बच्चों यहाँ पे क्या बताना है, प्रश्न में दिया है उसने कितनी टाइल्स का उपयोग किया है। कितनी टाइल्स का उपयोग किया है बच्चों इसमें, तो देखिए हमारा संपूर्ण टाइल्स इसमें कितना दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 बढ़िया दिख रहा है बच्चों। अब बाकी देखिए बच्चों कुछ टाइल्स इधर कटी पिटी है, कुछ इधर कटी है, कुछ इधर कुछ ऊपर, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इस भाग को पूरा करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि इस भाग को उठा लेंगे, तो ये हमारा भाग क्लियर हो जाएगा, यानी 7 भाग हो जाएगा, ठीक। फिर इस भाग को पूरा करने के लिए बच्चों इस भाग को उठा लेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे बच्चों तो 8 भाग हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इस भाग को बच्चों उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये भाग हमारा क्लियर हो जाएगा, यानी 9 भाग हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से एक इस भाग को उठा के यहाँ पे रखेंगे बच्चों तो ये 10 भाग क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों उठा के यहाँ पे रखेंगे तो 11 भाग क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कॉर्नर पर देखिए, यहाँ पे जो कॉर्नर पे बच्चों हमारा टाइल्स है वो देखिए हमारा आधे से कम है, ठीक। और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, आधे से कम है, ठीक। तो इसको क्या हम करेंगे बच्चों, सभी कॉर्नरों को एक साथ रखेंगे तो एक टाइल्स बन के तैयार हो जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पे देखिए इस भाग को जोड़ेंगे बच्चों और इस भाग को जोड़ेंगे तो हमारा आधा भाग तैयार हो जाएगा, ठीक।
यहाँ से बच्चों इस भाग को और इस भाग को जोड़ेंगे तो आधा बन जाएगा, आधा को फिर आधा में जोड़ेंगे बच्चों तो एक टाइल्स बन के तैयार हो जाएगा। यानी टोटल बच्चों 12 टाइल्स लगी हुई है, यानी उपयोग किया गया है। यहाँ पे लिखेंगे 12 टाइल्स, 12 12 टाइल्स, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे इसमें दिया है, दूसरा दिया है कि जीरी द्वारा यहाँ बनाए गए फर्श के पैटर्न का क्षेत्रफल क्या है। अब इसका क्षेत्रफल क्या है बच्चों वो बताना है। तो बच्चों हम अभी पिछले पृष्ठ पे पढ़े थे कि एक टाइल्स का क्षेत्रफल, जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कि तुम्हारी टाइल्स तैयार है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 9 वर्ग सेमी है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न दूसरे में देख रहे हैं कि जीरी द्वारा यह बनाए गए फर्श के पैटर्न का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए बच्चों यहाँ टाइल्स की संख्या 12 है। अब पिछले पृष्ठ पे बच्चों एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना था, तो 9 वर्ग सेमी था, 9 वर्ग सेमी, 9 वर्ग सेमी था। तो 12 टाइल्स में हम क्या कर देंगे बच्चों, 9 से गुणा कर देंगे, 12 में बच्चों 9 से गुणा कर देंगे। तो 9 दूना 18 को 8 हो जाएगा, एक हासिल, और 9 एक में 9 एक 10, 108 आ जाएगा बच्चों वर्ग सेमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरे का 108 वर्ग सेमी। बच्चों क्षेत्रफल पूछा है, पैटर्न का क्षेत्रफल पूछा है बच्चों, तो इसका हो जाएगा 108 वर्ग सेमी, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है बच्चों अभ्यास का समय क्या है। तो जीरी ने कुछ और टाइल्स बनाने की कोशिश की, उसने 2 सेमी भुजा वाले वर्ग को लेकर नीचे दिखाई गई आकृतियां बनाई। ठीक, जैसे देखिए बच्चों ये हमारी कुछ आकृतियां बनाई है, यहाँ पे दिया है कि इन्हें ध्यान से देखो और पता लगाओ। क्या लगाना है बच्चों, बिना किसी खाली जगह के कौन सी आकृति फर्श को पूरा टाइल्स करेगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी आकृति फर्श को पूरा टाइल करेगी, कौन करेगी बच्चों आकृति। तो देखिए यहाँ पे बच्चों सी दिया है, जो कि देखिए ये हमारा खाली है यहाँ पे, पर यहाँ पे 2 निकला है इधर बच्चों, अगर इसको हम इधर ला देंगे तो ये दोनों गैप भर जाएगा, तो सी हो जाएगा एक। अब यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे इतना खाली है, इस पार्ट को उठा के यहाँ पे रख देंगे बच्चों तो ये जगह भर जाएगा। और बच्चों यहाँ पे देखिए इतना है भाग, इस भाग को उठा के बच्चों यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ भर जाएगा। फिर थोड़ा ये भाग निकला है बच्चों यहाँ पे, इसे बच्चों उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये पूरा एक टाइल्स बन जाएगा, यानी सी और डी। ठीक, ये सी और डी को क्या करेंगे बच्चों, रख देंगे तो हमारा पूरा टाइल्स क्या हो जाएगा, भर जाएगा, यानी ढक जाएगा। यहाँ पे दिया कि चर्चा करो, चर्चा भी हो गया। इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है, उसने 2 सेमी भुजा वाले वर्ग को लेकर नीचे दिखाई गई आकृति बनाई। जैसे देखिए ए बी सी डी बनाई है, तो एक वर्ग का हमारा क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, यहाँ पे दिया है आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी सी का कितना होगा बच्चों। तो हमारा सूत्र होता है बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है बच्चों, यानी यह लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर बच्चों होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर लिखते हैं बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे दिया है बच्चों 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो यह 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर मतलब बच्चों 2 को 2 बार लिख लेंगे, 2 गुणे 2, तो 2 दूना के 4, यानी बच्चों इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इस पहले का, यानी 1 वर्ग का बच्चों हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगला दिया है, इन आकृतियों से टाइल करके अपनी कॉपी में अलग अलग डिजाइन बनाओ। ठीक है, अब एक वर्ग में से तुम अपनी नई नई टाइल्स बनाओ, क्या यही त्रिभुज के साथ भी
किया जा सकता है? कोशिश करके देखो। ये बच्चों हमारा गतिविधि के प्रश्न था। आप लोग इसको ट्राई करिए, ठीक? और बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।